हेलो सोल्जर्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। मतलब अपनी तैयारी बहुत तेज़ी के साथ बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी में चार चांद लगा दें। तो इसीलिए अपने जीके सीरीज चैनल पर चल रहे हैं भाई मॉक टेस्ट, जिसमें मैथ, साइंस और जीके के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, अभी चल रहे हैं सिंगल मॉक टेस्ट। इसी के साथ दीपावली के बाद कोशिश कर रहे हैं भाई कि कंबाइंड मॉक टेस्ट यानी फुली मॉक टेस्ट आपके लिए शुरू कर दिए जाए और 100% रहेगा भाई आपके दीपावली के बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब ये मॉक टेस्ट सभी आर्मी वालों के लिए, एसएससी जीडी वालों के लिए इम्पोर्टेंट या बहुत काम के शानदार रहने वाले हैं भाई आपके लिए। अब जो बंदे अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं जीके सीरीज ऐप के साथ या चैनल के साथ, तो कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी जीके सीरीज के साथ जुड़ जाइए। और अपने ऐप पर भी कोर्स चल रहे हैं, तो कोर्स खरीद लीजिए और ऑफर चल रहे हैं वहाँ पर दीपावली का, तो समय पर ज्वाइन कीजिए जीके सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। क्या रहेगा भाई मॉक टेस्ट के अंदर? मैथ का मॉक टेस्ट नंबर ये 14 रहेगा अपने। इससे पहले भी अपने मॉक टेस्ट हो रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है वो सुनिए, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेसिक के साथ। तो याद रखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है। कितने? 75 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें से कितने आए उसके? 60 मार्क्स आए। तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना होगा? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए उतने। अब सुनना वापस, ए स्टूडेंट स्कोर 60 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। अब पूछा क्या है भाई, तो हिच परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी। तो परसेंटेज कितना होगा मार्क्स का? तो सबसे शानदार चीज परसेंटेज पूछा है भाई हमसे। तो सबसे पहले तो नीचे आता है वो कौन सा है, कितने मार्क्स में से आए। कितने में से आए भाई? 75 में से आए। कितने में से आए? 75। कितने आए? हाउ मैनी? 60 मार्क्स। कितना है भाई? 60 मार्क्स। अब परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या करते हैं भाई? 100 करते हैं। क्या करते हैं? 100। ये देखो 25 की टेबल से कितनी बार? 3 बार। ये वाला 4 बार। ठीक है, ये 3 की टेबल से 20 बार। 20 इंटू 4 कितना हो गया भाई? 80 हो गया। यानी उस स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स आए? 80% मार्क्स आए हुए। कितने आए हैं? 80% मार्क्स आए हैं। तो ऑप्शन नंबर अपने कौन सा सही हो गया? बी वाला सही हो गया। समझ में आई बात? ज़्यादा लोड नहीं लेना भाई, अपने क्वेश्चन करने हैं बेसिक के साथ, याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इफ द लेंथ एंड ब्रेथ are respectively 8 centimeter and 4 centimeter, then what will be the area of rectangle? rectangle क्या होता है भाई? आयत क्या होगा ये तो पता है ना आपको। ऐसा एक शेप जिसके आमने सामने की भुजाएं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है भाई? बराबर होती है, इक्वल होती है। अब इसका हमें क्या निकालना है भाई? एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा? ठीक है, अब हमें पता है भाई कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत के? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। तो 8 इंटू 4, लेंथ कितनी देर की है भाई? 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ देर की है 4 सेंटीमीटर। लंबाई देर की है 8 और चौड़ाई देर की है 4। 8 चौक कितना होता है? 8 4 जा 32 सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कभी बात करें क्षेत्रफल की तो क्या आएगा? सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर। और कभी बात करें वॉल्यूम की, आयतन की, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्या क्या हो जाता है भाई? क्यूब हो जाता है, घन हो जाता है। याद रहेगी बात। चलो ऑप्शन नंबर अपने ए वाला सही हो गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अगर एक संख्या का 70%, 70% ऑफ ए नंबर इज 210, 210 है। किसी संख्या का 70% किसके बराबर है? 210 के बराबर है। तो वह संख्या ओरिजिनली है कितनी? तो व्हाट इज द नंबर? अब नंबर निकालना भाई। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना भाई हमें। 1% इक्वल क्या हो जाएगा भाई? 270 अपॉन 210 अपॉन 70। ये मल्टीप्लाई में था
ये कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब 100% निकालना तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई 70 की टेबल से 3 टाइम, 3 इंटू 100 क्या हो गया भाई 300। ओरिजिनली वो नंबर कितना है भाई 300 है, वो संख्या कितनी है 300 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई अपने, ऑप्शन नंबर हो गया सही डी वाला, याद रहेगी बात। चलो 1/, अरे भाई बहुत शानदार सा क्वेश्चन आ गया अब आपके लिए। अब इस क्वेश्चन में बताता हूँ बहुत जने गलत करेंगे, बहुत जने गलत करेंगे। अब ऑप्शन इसमें तो अपने इतने गलत वाले लिए नहीं है, गलत करवाने वाले अगर लेता तो 100% गलत करने का चांस मिलता आपको। कैसे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो, क्या हो भाई 8 हो। सुनना वापस क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स शुड 1/5 बी एडेड टू 1/5 सो दैट सम इज 8। अब अपने पास नंबर है 1/5 पे, इसके अंदर 1/5 पे कितनी बार जोड़े ऐसे कि इसका योग हो वो कितना आ जाए 8 आ जाए, योग क्या आ जाए 8 आ जाए। कितनी बार जोड़ना है तो सुनना बात, सबसे पहले 1/5 है, इसको मैं किससे गुणा करूं कि उत्तर क्या आ जाए 8 आ जाए। तो किससे करूंगा भाई 40 से गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई 8 आता। कैसे 8 पंजा कितना होता है भाई 40 होता है। आ गया क्या 8 इंटू ए कितना हो गया 8 हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया भाई, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 40 बार। लेकिन नहीं, इसने क्या बोला क्वेश्चन में 1/5 को 1/5 से कितना जोड़ा जाए, यानी पहले अपने पास 1/5 था, उसके अंदर 1/5 कितनी बार जोड़ना पड़ेगा 39 बार जोड़ना पड़ेगा। कितनी बार 39 बार जोड़ना, क्योंकि एक बार तो पहले था अपने पास, एक बार तो अपने पास 1/5 था पहले। अब कितनी बार जोड़ना पड़ेगा 39 बार, 39 टाइम और ऐड करना पड़ेगा, जिससे अपना आंसर क्या बन जाएगा भाई 8 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो गया, डी वाला सही हो गया। कौन सा हो गया, डी सही हो गया, याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी देखो, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है 16 की पावर 3 की होल पावर क्या दे रखी है भाई 2 दे रखी है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने फॉर्मूले भी बता रखे हैं तुम्हें कि ए की पावर अगर m हो और होल पावर क्या हो n हो तो इसको लिखा जाता है ए की पावर m इंटू n लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए की पावर है m इंटू n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई 16 की पावर 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा भाई 16 की पावर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 की पावर 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई आपके, याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, ज्यादा लोड नहीं लेना ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन अपना कॉन्सेंट्रेट एक जगह होना चाहिए। क्वेश्चन ने करना क्या है, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, बेस कितना है भाई 5 सेंटीमीटर और हाइट है ऊंचाई दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करना भाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है भाई 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब अपने पास कितनी है भाई बेस, आधार कितना है भाई, आधार है अपने पास 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है अपने पास 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व आउट करेंगे 2 से ये 4 टाइम, 5 4 जा 20 आ गया। कितना आ गया भाई 20 आ गया। अब हमें बोला था भाई इसकी क्या निकालना था क्षेत्रफल, ये आ गया अपने पास क्षेत्रफल। यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। कितना आ गया भाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। चलो समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 1 इक्वल 20 है, यानी एक संख्या दे रखी है 3x माइनस 1 बराबर 20 है, तो x माइनस 1 का मान क्या होगा। कितना दे रखा है भाई 3x माइनस 20,
are given, then what will be the value of x minus 1? तो कुछ नहीं करना भाई, 3x minus 1 इक्वल 20 को सॉल्व करेंगे हम, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, x का वैल्यू माइनस का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का कितना हो गया 20 प्लस 1, तो 3x इक्वल आ गया 21, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 21 अपॉन 3। इसको सॉल्व आउट करेंगे कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 7, इन x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब बात सुनना, ऑप्शन के अंदर 7 भी मिलेगा हमें, लेकिन आंसर 7 नहीं होगा, क्यों कि हमसे पूछा क्या है, x माइनस 1 का वैल्यू पूछा, क्या पूछा है भाई, x माइनस 1 का वैल्यू, यानी यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करनी है 7, माइनस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, यही अपना आंसर आएगा भाई फाइनल। याद रहेगी बात, तो ध्यान रखना भाई ये चीज, ये गलती नहीं होनी चाहिए अपने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई वो देखो, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, विच नंबर इज ऑन, कौन सा है भाई क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर कौन सा आएगा भाई वो बताना स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलो अपने पास क्या दे रखा, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 4 टाइम दे रखा है एक नंबर, ठीक है, इंटू 12 प्लस सॉरी 12 इंटू 12, ये तो 4 बार जोड़ेंगे भाई, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो गया 48, मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 इक्वल क्वेश्चन मार्क इंटू 48। हमें बोर्ड मास का रूल पढ़ा है भाई, पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई ब्रैकेट को सॉल्व, इनको जोड़ दिया मैंने कितना हुआ 48, फिर इंटू 12 इंटू 12, अब ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 48 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन कितना हो जाएगा 48 इक्वल क्या हो गया भाई क्वेश्चन मार्क, 48 से 48 कैंसिल आउट, अब क्या बचा 12 इंटू 12, और 12 इंटू 12 हमें पता है भाई कितना होता है 144 होता है, ये 12 का क्या होता है भाई स्क्वायर होता है, कितना होगा 144 होगा भाई, याद रहेगी बात। चलो भाई मेहनत करा करो, क्वेश्चन आसान से आएंगे, मैथ तो बहुत सिंपल से 0 लेवल की आएगी आपके, ठीक है। सपना याद रखना अपना कि आज गर्मी है तो कल सर्दी होगी, आज गर्मी है तो कल सर्दी होगी, मित्र मेहनत करता रहे तेरे बदन पर भी सेना की वर्दी होगी, याद रहेगी बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई 6:3, 6 अनुपात कितना दे रखा है भाई 3, समानुपात x अनुपात 4, 6:3 प्रोपोर्शन x:4, तो x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कुछ नहीं करना भी, ऐसे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई, अंदर वालों को अंदर वालों से, यानी पहली टर्म फोर्थ से और सेकेंड टर्म थर्ड से मल्टीप्लाई करनी है, तो करेंगे भी कितना होगा 6 इंटू 4 इक्वल कितना होगा भाई 3 इंटू एक्स, कितना होगा भाई सीधे x की वैल्यू निकाल लूँ क्या, ये लो भाई ये 3 गुणा में था, इस तरफ आया तो भाग में आ गया, 3 से ये कितनी बार 2 बार, 4 दूनी 8, 4 2 जा कितना हो गया भाई 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई भाई, ये लो हो गया आसान सा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितनी भरेगी, इफ ए मशीन फिल्स 420 बोटल्स इन 3 hours देन हाउ मेनी बोटल्स फिल इन 5 hours, 5 घंटे में कितनी भरेगी। ये देखो भाई कौन से फॉर्मूले कौन से टॉपिक का है अपने पास, एकांकी नियम होता है अपने पास, उससे क्वेश्चन उठाया गया है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई अपने पास कितना है 3 घंटे में कितनी बोतल भरती है भाई 420, तो 1 घंटे में कितनी भरेगी 420 बटे 3, अब हमसे पूछा क्या 5 घंटे में, सीधा यहाँ लिख रहा हूँ भाई 5 घंटे में करने के लिए 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये लो भाई कितनी बार होगा 140, यानी 1 घंटे में कितनी बोतल भर रही है 140, 5 में कितनी होगी भाई 700, कितनी होगी भाई मल्टीप्लाई करेंगे 140 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 700 बोटल्स होगी भाई, कितनी होगी 700 बोटल्स, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा भाई अपने।
याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। इसके लिए मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने। अब ये फॉर्मूले आपको बेसिक में ये तो याद करने पड़ेंगे भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है। जब तक आप बेसिक खुद तैयार नहीं करोगे तब तक आपको कोई याद नहीं करवा सकता। अब चलो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं वापस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या याद रहेगा भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब अपने पास वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब के गुणनखंड क्या होंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो किसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो मैं इसको एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, और 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 होता है। तो 8 को मैंने कैसे लिख दिया, 2y लिख दिया। अब हमें पता कैसे लिखना है इसको, घुमा फिरा के लिखना कैसे है, इस टाइप में। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, ए की जगह x, बी की जगह 2y, वापस ए की जगह x, बी की जगह, अब अपने पास यहाँ ए बी लिखा है यानी ए इंटू बी, तो 2xy हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये जिस ऑप्शन में मिले वहां टिक कर दो भाई, जिस ऑप्शन में मिल जाए वो अपने आंसर होगा। तो x माइनस 2y 3 जगह है भाई पहली बात तो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर कौन से में है भाई, एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा आपको, किसी और में नहीं मिलेगा। बाकी में देखो माइनस दे रखा है तो ये वाला अपने गलत हो गया, ठीक है, याद रहेगी बात। अब इसके लिए बेसिक फॉर्मूले थोड़े से है, कुछ नहीं है अभी, जीरो है, याद कर लोगे हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35, अब सुनना बात, अपने पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने का है भाई, 35 डिग्री का है, 35 डिग्री का है, ठीक है। और हमसे पूछा तीसरा कोण क्या होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ये हमसे पूछा है। वो इफ वन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल्स इज 35 डिग्री, व्हाट विल बी द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल क्या होगा भाई, हमें पता है ये वाला तो 35 का हो गया, ये वाला हमें राइट एंगल बोला मतलब कितना है, 90 डिग्री का है, तीसरा पूछा है, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल 180 होता है, याद रहेगी ना बात, याद होनी भी चाहिए, ये छोटी क्लास 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं भाई। कितना होता है, इन तीनों का योग होगा अपने पास, यानी थीटा, एक्स लिख लेना भाई, थीटा याद नहीं रहे तो ऐसे मत बोलना सर, एक्स प्लस ये 90 का प्लस कितना है भाई, ये 35 का, और टोटल कितना होता है भाई, 180 का होता है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा भाई, 125 होगा, 125। अब x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा भाई, x का वैल्यू 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, याद रहेगी बात। ये है भाई क्वेश्चन अपने पास 55 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे मत करना भाई, एक एंगल हमें दे रखा 35 का, सीधा सा 180 में से 35 निकाल दो और अपना ऑप्शन कहीं मिल जाए ये भी, पर ठोक के आ जाओ, नहीं हमें बोला है कैसा त्रिभुज है भाई, वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, कितना होता है भाई, ये वाला 90 डिग्री का होता है, ठीक है, याद रहेगी बात। चलो, यदि मूलधन 450 रुपए हो, दर 12% प्रति वर्ष हो और समय 3 वर्ष का हो, तो साधारण ब्याज बताना भी, ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। इफ द प्रिंसिपल इज 450 रुपीज, इफ द रेट इज 12% पर एनम, ठीक है, एंड टाइम्स इज 3 ईयर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। कुछ नहीं भाई, ऐसा इक्वल क्या होता है भाई, PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज किसके बराबर होता है भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना दे रखा है भाई
450। दर कितनी देर की है 12 और समय है 3 साल। अपॉन में क्या लिखेंगे भाई 100 कर दो। 0 से 0 गया। अब 5 के पहाड़े से 2 बार, ये 5 के 9 और ये 6 बार मल्टीप्लाई कर दो भाई। 9 इंटू 6 इंटू 3, ये आंसर आ जाएगा भाई अपने। कितना होगा भाई 54 इंटू 3 करेंगे कितना होगा भाई 162। कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा भाई 162 रुपये 162 रुपीज। ये लो भाई हो गया ना। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 60। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब लगेगा भाई सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी 60% अंक लाया, 60 अंक लाया, सॉरी कितना है भाई 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल कितने नंबर का पेपर था भाई, कुल पूर्णांक कितने का था। तो वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर 60 मार्क्स एंड फेल बाय 20 मार्क्स। इफ 40% मार्क वर रिक्वायर्ड टू पास देन टोटल मार्क्स वुड बी। तो कितने मार्क्स का था पेपर। सुनो बात, अपने पास कितने नंबर लाया भाई स्टूडेंट, पहले तो वो बताओ कितने लाया भाई 60 लाया है। चलो ये 60 नंबर लेके आ गया। अगर वो 20 और लेके आ जाता, 20 और लेके आ जाता तो पास हो जाता क्या। 20 लाता कितना हो जाता, पास हो जाता। और उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 40%, यानी 60 तो आए हैं, 20 और ले आता पास हो जाता। और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए भाई, यानी ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा 40% के। कितना हो गया भाई 80 हो गया। 80 इक्वल 40% है। और पूछा 100% कितना होगा, ये आ जाएगा नीचे और इंटू क्या कर देंगे भाई 100। ये आ गया अपने पास 1% था, इंटू 100 कर दिया। ये लो कितनी बार 2 बार, 2 इंटू 100 कितना हो गया भाई 200। यानी पेपर कितने मार्क्स का था 200 नंबर का पेपर था और उसके कितने आए 60 नंबर आए भाई, वो भी पढ़ता नहीं है। ठीक है 20 लेके आ जाता तो नौकरी लग जाती उसकी भी। ठीक है ये लो कितने मार्क्स का पेपर था भाई 200 मार्क्स का था। तो ज्वाइन कर लो टाइम पे, ठीक है नौकरी भी लगानी है हमें। जय हिंद जय भारत।